नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार साहू है सर। प्रशांत जी आप कहाँ से हैं? जी मैं सुभाष वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ सर। प्रशांत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 17 अक्टूबर 2017 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम पारंपरिक जैसे कि पूजा पाठ में जो विधि करते हैं उसी आधार पे हम अपना इष्ट मानकर देवी दुर्गा मैया का और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भक्ति करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर बहुत से ऐसे ऐसे शारीरिक जो कष्ट थी जो हम भक्ति जो जरूर करते थे, धार्मिक जिस प्रकार से हमारे गुरुओं ने और धार्मिक गुरुओं के द्वारा बताया गया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे, नवरात्रि में भी जाते थे, नवरात्रि का उपवास भी रखते थे और इसके बावजूद भी जहाँ भी हम जाते थे वहाँ पे हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था। और सर जैसे कि हम जितना भी भक्ति करते थे उससे कोई भी लाभ नहीं मिला, तो हमें ये भी लगा कि वाकई में कि यहाँ की ईश्वर है या नहीं करके। तो इस आधार पे हमने संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, ज्ञान गंगा, यह बुक हमें मिला, प्राप्त हुआ। हमारे बड़े पिताजी वो पहले 2013 से नाम दीक्षित हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसा पूर्ण संत है जो हर एक बीमारियों का से लेकर के हमारे जीवन का जन्म मरण का रोग जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ तो इतने हैं सर, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से कि वो हम गिनती के लिए बखान नहीं कर सकते। बट कुछ कुछ ऐसा लाभ है जिसे मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगा। पहला लाभ तो ये है कि मैं सन 2008 से एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी और भूत प्रेत की बाधाएं दोनों एक साथ थी। मेरा शरीर अभी आज जितना आप देख रहे हैं इससे 4 गुना ज़्यादा मेरा शरीर सूजन हो जाता था। सूजन होने के कारण मैं ना चल पाता था ना उठ पाता था। डॉक्टर के जो इंजेक्शन डेली में मुझे लगता था मेरे बॉडी को, तो डॉक्टरों ने ये बोला कि आप ऐसे तो जिंदा नहीं रह पाओगे, आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। बट झाड़ फूक भी करवाए, जो जहाँ बोले वैसा गए। बट इस कारण से अब मुझे भी नहीं लगा, मैंने भी घर वालों को बोल दिया कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे बॉडीज़ में आ गई है, तो मुझे नहीं लगा कि अब मैं जिंदा रह पाऊंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो द्वारा हम इस मार्ग पे जब आए तो हमें पता चला कि वाकई में वो प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही थी। एक और लाभ है, एलर्जी के बाद हमें एक और प्रॉब्लम हुआ, 1.5 साल पहले की बात है, सन 2018 की। उसमें एक कार्डियल अरेस्ट की जो प्रॉब्लम आती है, हार्ट पेशेंट जिसे बोला जाता है, अचानक से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी, जिस कारण से मैं 18 नाइट तक और 18 डे तक के ना मैं ठीक से चैन से सो पाता था ना जाग पाता था। मेरे हार्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था। तो हम उस टाइम भी उपदेशित हो चुके थे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमने नाम दीक्षा ले रखा था। फिर हमें लगा कि हम कहीं पे चूक कर रहे हैं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो साधना चैनल पे जो सत्संग के टाइम पे और हमारे गुरु जी का जो नंबर आता है उस नंबर पे कॉल किया। कॉल करके वहाँ सेवादारों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें प्रार्थना नंबर लगवाए। प्रार्थना नंबर लगाने के बाद वहाँ से जैसे ही मेरे को प्रार्थना का आदेश आया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का, जैसे ही प्रार्थना का नंबर आया उतना टाइम आते ही जब बोले कि कबीर परमात्मा दया करेंगे, उतना ही टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून और एहसास हुआ कि मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो चुकी है। सर मुझे आप सभी को पता होगा कि सिकल सेल एनीमिया का जो बीमारी होती है ये आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है। जो ये बीमारी है ये कभी किसी के बॉडी में जो आ जाती है ये बीमारी, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। ये आपके में और आपके बच्चों के शरीर में इस प्रकार से आपके हमेशा आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएगी। मुझे भी जब डॉक्टर ने बोला कि आप टेस्ट कराओ, सिकलिंग का आपको प्रॉब्लम हो सकता है करके, जब मैंने टेस्ट कराया तो उसमें सिकलिंग का पॉजिटिव आया। पॉजिटिव में मुझे 8% सिकलिंग हुआ, जिसमें से वो मेरा फर्स्ट स्टेज था। इसका 3 स्टेज होता है, जिसमें तीसरा स्टेज ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसमें ब्लड की चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, इंसान के बॉडी में ब्लड बनना बंद हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं आया, तो उसके बाद मुझे ये लाभ हुआ कि जो सिकलिंग का मेरा प्रॉब्लम था
ये जो कि अनुवंशिक बीमारी है, जो किसी की भी इंसान के शरीर में अगर हो जाए तो ये बीमारी कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे पूर्ण परमात्मा है जो कि मेरे सिकलिंग का जो बीमारी है वो बिल्कुल ही निगेटिव कर दिया गया। और जब भी मैं आज भी अगर मैं सिकल सेल का टेस्ट कराता हूँ तो वो क्या होता है, निगेटिव में ही आता है। तो आज जो भी मेरा सिकल सेल का टेस्ट किए थे, जो मेरा रिपोर्ट देखते थे, मेडिकल जो चेकअप करते हैं क्लिनिक में डॉक्टर्स और पैथोलॉजी लैब वाले, तो इन लोग क्या होता है, हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जो बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती, तो ये बीमारी आपकी कैसे ठीक हो गई करके। तो ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी ये सभी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको जीवन भर, जिंदगी भर आपको फोलिक एसिड का जो टेबलेट आती है वो खानी पड़ेगी, साथ में परहेज भी बहुत करना पड़ता था, ये सब्जी ना खाओ, वो ना करो। और जैसे कि सब्जियों में मैं नाम बता दूं, लाल भाजी, पालक भाजी, जो हर एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं जब तबीयत खराब होता है तो, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें खाना मना था। मैं केवल गिनती में 2 ही 3 सब्जी खा पाता था। पहला फूल गोभी हो गया, दूसरा टोमेटो जिसे हम लोग बनाते हैं, और तीसरा में दाल। बस ये 3 चीज़ों का ही सेवन करता था, जो कि परमात्मा संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज ये सभी प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गया। आप मेरा रिपोर्ट भी देख सकते हैं सिकल सेल का, आप सभी देख सकते हैं मेरा सिकल सेल का रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है 8% पे पॉजिटिव, जो कि अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैं जब नाम दीक्षा लिया उसके बाद का रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें मेरा रिपोर्ट -VE लिखा है, मतलब पॉजिटिव के जगह निगेटिव में आया है। अभी भी जितना भी रिपोर्ट मैं देखता हूँ तो मेरा रिपोर्ट जो है निगेटिव में ही आता है। जबकि सिकल सेल वालों का एक और बात बता दूं आपको, रिपोर्ट में जो भी सिकल सेल में जो व्यक्ति रहते हैं उनका HB हीमोग्लोबिन नहीं बनता। मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पे 14.8 ग्राम है और यहाँ पे और उसका वृद्धि हो चुका है, जबकि सिकल सेल वालों का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो नहीं बनता। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं अभी फ़िलहाल ग्रेजुएट हूँ। प्रशांत जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने एक बीमारी का नाम बताया सिकल सेल। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये आपकी वंशानुगत परेशानी है और इसमें आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई, जिसका मेडिकल साइंस में भी प्रमाण है। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है, जिस इंसान को मेडिकल साइंस रिजेक्ट कर देता है उसको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस रहे चाहे जो भी रहे दुनिया में, जिस प्रकार से भगवान होती हैं उसी प्रकार से प्रेतात्माएं भी होती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूर्ण सदगुरुदेव जी हैं, जो कि उनकी साधनाएं ही कुछ ऐसी है जिनका शास्त्रों के अनुसार अगर हम सही भक्ति करेंगे, सही राह हम चलेंगे, जिस प्रकार हम 2 और 2 4 पढ़ते हैं, अगर कोई गुरु जी हमें 2 और 2 5 पढ़ाते हैं तो वो गलत है। तो अगर आप सही राह पे चल रहे हो तो आपको किसी भी बीमारी का, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अगर आप सही भक्ति करोगे, उनकी भक्ति कराने का जो मार्ग है, उनसे नाम दीक्षा जब लेते हैं तो कुछ नियमें हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने पे जो नियम है फॉलो करते हैं हम लोग, जो आजीवन सांस तक हम पालन करते हैं, उस नियम पे अगर हम रहकर साधना करते हैं, भक्ति करते रहेंगे, तो ये सब तो छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी है। आप सबको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हार्ट पेशेंट रहे चाहे वो कैंसर का रोगी रहे, सभी का बीमारी का इलाज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही ठीक हो जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण सदगुरुदेव जी हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने आपको बता दिया था कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आपने पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई और नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप सभी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने। उनका ज्ञान अनमोल है बहुत ही, और इस संसार में अद्वितीय ज्ञान है। उनके जैसा ज्ञान किसी भी धार्मिक गुरु के पास नहीं है। तो आप सभी लोग भी मेरे जैसे ही लाभ अगर चाहते हो या लाभ पाना चाहते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति बताई जाती है, उनसे आप नाम दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।